कि अगर आप खाली पेट केला खाते हैं तो ये आपके पेट में एसिडिटी बना सकता है या फिर पेट को खराब भी कर सकता है। हमारा है माइग्रेन। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि केले में टायरामाइन नामक पदार्थ होता है जो कुछ संवेदनशील लोगों को माइग्रेन या सरदर्द को ट्रिगर कर सकता है। करते हैं बनाना को खाते हैं, इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है, यानी कि पोटेशियम को हम कहते हैं केमिकली के, तो जो हमारे रक्त। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट और दोस्त आज आपके सामने हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारी टेबल पर कुछ एक ऐसा विशेष प्रकार का फल रखा है जिसे हम बॉटेनिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, म्यूसा एक्यूमिनाटा। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं बनाना। और बनाना जिसको पसंद होता है ना, तो वो इस तरह से इसके जो छिलके होते हैं इनको बहुत प्रयोग में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे घर में सभी लोग जो होते हैं सबके दांतों में थोड़ा पीलापन रहता है, तो बनाने के एक पीस को अपन क्या करेंगे, इस तरह से कट करेंगे और कट करने के बाद ऐसे ऐसे दांतों पे ट्विस्ट करेंगे और इससे आपके दांतों का पीलापन भी चला जाएगा। ये करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम और है तो आप इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक ऐड ऑन कर सकते हैं और इससे आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर रिजल्ट एकदम फाइन आएगा। फिलहाल अपन क्या करते हैं, बनाने के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा फल होता है जो पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से पाया जाता है और ये ना कि खाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक भी होता है। इसमें विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। और अपन देखते हैं कि जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो एक्सरसाइज करने से पहले या बाद में बनाना को जरूर लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बनाना के कुछ फायदे, कुछ ऐसे फायदे जो हम सबको पता होते हैं और हम बनाना को इंस्टेंटली यूज़ करते हैं। जैसे कि बनाना में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, चीनी मतलब कि शुगर, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन BC, मैग्नीज, फोलेट, विटामिन A, नियोबिन, राइबोफ्लेविन। अब मैं बात करती हूँ आपसे बनाना के कुछ फायदों की। जी हाँ, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि ये हमारे पाचन में सुधार करता है। जी हाँ, जैसा कि हम और आप देखते हैं जब अपन की तबीयत खराब होती है, कब्ज होता है, तो हम लोग बनाने का सेवन करते हैं, क्योंकि इसमें ना पैक्टिन नाम का एक फाइबर होता है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज हमने अपनी टेबल पे इस प्रकार के केले लिए हैं जो कच्चे और पके दोनों ही तरह के लग रहे हैं। तो आज हम आपको कच्चे केले और पक्के केले दोनों के बारे में बताएंगे। कच्चे केले में जो होता है ये ग्रीननेस होती है, इसकी हम सब्जी बना के भी खा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है और जिससे आंत का स्वास्थ्य बेहतर होता है। इंटेस्टाइन जो होती है वो बेनिफिशियल होता है बनाना के लिए। अब दूसरी चीज़ होती है हमारे हार्ट रेट, मतलब कि हमारे जो हार्ट में दिक्कतें होती हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बनाना को खाते हैं। इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है, यानी कि पोटेशियम को हम कहते हैं केमिकली के, तो जो हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर में सोडियम के प्रभाव को संतुलित भी करता है। मतलब सोडियम पोटेशियम आयन का जो बैलेंस होता है बॉडी में, वो बनाना मेंटेन करता है। और जो हमारा हार्ट होता है उसको दबाव से भी बचाता है, धक 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 धक। और नियमित रूप से बनाना खाने से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो सकता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है ऊर्जा का स्रोत। मतलब कि इसमें क्या होते हैं हमारे पास, सबसे पहले तो हम बनाना खाते हैं तो ये टेस्ट में हमें मीठा मीठा सा लगता है। इसमें सुक्रोज होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, जिससे कि ये हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और ये हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना धीमे 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 पचाते हैं और जिससे कि ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। चौथा पॉइंट है कि ये हमें वजन प्रबंधन में सहायक होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, केले में जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे कि कैलोरी कम होती है और ये हमारे वजन को नियंत्रित रखते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जैसे कि अगर किसी को ज़्यादा भूख लगती है तो वो केला खा सकता है। केला खाने से क्या होता है कि थोड़े 1-2 घंटे तक भूख नहीं लगती, इसलिए मैं सुबह उठ के केला खा लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता थोड़े जल्दी नहीं बना पाती हूँ, जिससे आप कम केला खा के अपना जो भूख है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ जो रिसर्चेज हैं उसमें बताया जाता है कि केले में मौजूद जो आपके प्रतिरोधी स्टार्च होते हैं ये अपने जो वजन को कम करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसका 5वां पॉइंट है रक्त शर्करा के लिए नियंत्रित करना। तो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है वो हमारे केले के ऊपर होता है। कैसे?
केले में मौजूद फाइबर रक्त शर्करा को स्थिर रखने के लिए, खासकर जो इसमें धीमी गति से ग्लूकोज होता है, अभी मैंने आपको बताया इसमें स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, तो उसमें क्या होता है कि इससे हमारे जो रक्त में शक्कर होती है उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। और खासकर से मधुमेह वाले लोगों को केला का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा मात्रा में केले को खा लेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी। और हियर इज अ टिप फॉर द पेशेंट्स ऑफ द शुगर, they have to consult with their doctor before eating the banana. ओके, अपना 6 पॉइंट है गुर्दे। गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। केले में जो पोटेशियम होता है वो बहुत ही उच्च मात्रा में होता है और हमारे संतुलन को बढ़िया बनाता रहता है। और कुछ रिसर्चेज में ऐसा पाया गया है कि केला खाने से यानी कि बनाना खाने से गुर्दे की पथरी कम हो जाती है। 7वां पॉइंट, हाँ, ये ना हमारे मूड को बेहतर बनाता है। बेहतर कैसे बनाता है? केले में ट्रैफिन नामक एक अमीनो एसिड होता है, जी हाँ, जिसे शरीर में सेरोटोनिन में बदल देता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? जो हमारे ब्रेन के सिग्नल को पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से ट्रांसफर कराता है। मतलब कि न्यूरॉन का मतलब होता है इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन। तो जो हमारे ब्रेन में चल रहा होता है उसे न्यूरोट्रांसमीटर से कनेक्ट कराता है। और इसमें विटामिन B6 भी होता है जो हमारे मस्तिष्क और मूड के कार्य को नियंत्रित करता है। दैट मीन्स इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर ब्रेन। 8वां पॉइंट जो हमारा है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि केले में क्या होता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे खनिज होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम कैल्शियम के अवशोषण में भी मदद करता है जो हड्डियों को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। दोस्तों, केला जो होता है वो वुमेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो हम अपने 9वें पॉइंट में जानेंगे ऐसा उसमें क्या होता है, एनीमिया से बचाव, मतलब कि खून की कमी। तो केले में आयरन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। Fe मतलब आयरन मतलब Fe ज़्यादा होता है जो हमारी रेड ब्लड सेल्स को हेल्पफुल कराता है। हालांकि केले में आयरन बहुत अच्छा स्रोत नहीं है, लेकिन एनीमिया से बचाव के लिए केला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारा जो 10वां पॉइंट है ये आँखों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि केले में विटामिन A और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी आँखों की मस्कुलर डिजेनरेशन जैसी समस्याओं को मदद करते हैं। मतलब कि जो हमारे आँखों की जो मसल्स होती हैं, ये जो बनाना होता है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मसल्स जो हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलरिस होती हैं, सुपीरियर ओसिपिटल होती हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं केला कोरिलेट करता है। अब दोस्तों, हमने केले के बहुत सारे फ़ायदे जान लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें केले का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए? सबसे पहले अगर कच्चा केला है तो उसको डायरेक्ट खा सकते हैं और उसकी सब्जी बना सकते हैं। और अब जैसे नॉर्मली मैं ऐसे करके केला खा रही हूँ, अगर आप और अच्छे से खाना चाहते हैं तो इसमें काला नमक ऐड कर सकते हैं और खा सकते हैं। इसको स्मूदी की तरह बना सकते हैं। स्मूदी का मतलब कस्टर्ड बना सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, और फलों के साथ इसको मिला लेंगे, दही डाल देंगे और स्वादिष्ट सी स्मूदी बना के खा लेंगे। फिर बेकिंग में इसका उपयोग कैसे होगा? मफिन में, ब्रेड में, और इसमें प्राकृतिक मिठास मिला सकते हैं। इसके बाद डेजर्ट में केले की आइसक्रीम बनाएंगे, कस्टर्ड बनाएंगे। सलाद में तो नॉर्मली हम फ्रूट सैलेड में ऐसे केला काट के दे देंगे और खा लेंगे। पके हुए क्षेत्रों में भी, मतलब अगर हम कहेंगे केले को पका कर खाते हैं तो हाँ, इसको आप स्टफ करके भी खा सकते हैं। अब मैं आपको केले के फायदे के बारे में तो बता चुकी हूँ। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ बनाना। तो हम अब जानेंगे दोस्तों केले के नुकसान। जी हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर फायदेमंद है तो थोड़ा ना थोड़ा वो हानिकारक होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केले के नुकसान क्या हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि मैंने बताया आपको कि केला जो होता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है, लेकिन सबसे पहला नुकसान हम आपको बताएंगे कि अगर आप खाली पेट केला खाते हैं तो ये आपके पेट में एसिडिटी बना सकता है या फिर पेट को खराब भी कर सकता है। इसलिए जो लोग अपने पेट की समस्याओं से पीड़ित हैं तो वो खाली पेट केला खाने से बच सकते हैं। दूसरा हम आपको बताएंगे कि दांतों की सड़न, क्योंकि केले में प्राकृतिक शर्करा होती है जो दांतों में बैक्टीरिया के लिए भोजन का स्रोत बन जाते हैं और दांतों की सड़न का खतरा मतलब बन सकते हैं। इसलिए केला खाने के बाद अपने मुंह को पानी से धोएं या ब्रश करें। डन ना? तो केला खाने के बाद अपन ब्रश करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि दवाओं के साथ प्रक्रिया, जैसे कि केले में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास पोटेशियम होता है और कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो हानिकारक भी हो सकती हैं। जैसे कि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेंगी और इससे क्या होगा, बहुत अधिक हमारा खतरा बढ़ सकता है। तो केला खाने से पहले अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि व्हाट टू डू।
इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है माइग्रेन। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि केले में टायरामाइन नामक पदार्थ होता है जो कुछ संवेदनशील लोगों को माइग्रेन या सर दर्द को ट्रिगर कर सकता है। अगर आपको माइग्रेन है, अगर आपको सर में दर्द रहता है तो एक बार केला खाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते। अब आज का हमारा आखिरी पॉइंट है एलर्जी। कुछ लोगों को केले से भी एलर्जी हो सकती है और इससे आपकी त्वचा पर चकत्ते पड़ सकते हैं, खुजली पड़ सकते हैं, रैशेस पड़ सकते हैं, होंठ या जीभ में सूजन आ सकती है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। यदि आपको केला खाने के बाद इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होता है तो देन यू हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर। ओवरऑल मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि केले खाने से कभी कभी पेट भी फूल सकते हैं। पूछो कैसे? क्योंकि केले में बहुत प्रचुर मात्रा में फाइबर होते हैं और जबकि फाइबर पाचन के लिए अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों को अधिक फाइबर का सेवन करने से पेट फूलने की या फिर गैस जैसी समस्या हो सकती है। खासकर यदि वे पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो आपको केले के साथ साथ पानी का भी प्रयोग करना चाहिए। और केले में मौजूद कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसे फोडमैप्स भी कहते हैं और ये लोगों की आंतों में फॉर्मेट होकर गैस बना सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों के बहाने आज मैंने भी 2 केले खा लिए हैं। अगर आप ऐसी वीडियो और आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जनेन।